और देखिए, अब ज्यादा वक्त नहीं है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। इस बार के बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश की महेश्वरी साड़ियों के कारोबारियों और बुनकरों को भी इस बार मोदी सरकार के बजट से कई आशाएं हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर शहर में 18वीं शताब्दी में महेश्वरी साड़ियों को सबसे पहले रानी मां अहिल्याबाई होलकर ने अपने शाही मेहमानों के लिए तैयार कराया था। आज कई चुनौतियों के बावजूद इस पारंपरिक हस्तकला को संरक्षित रखने की कोशिश कर रहे बुनकरों और कारीगरों को आगामी केंद्रीय बजट से समर्थन और राहत की उम्मीद है। सरकार अच्छी सहायता करे हम मजदूरों के लिए, और क्या। ये जो आप लोग मेहनत का काम करते हैं, क्या आप लोगों की कोई ऐसी उम्मीदें हैं कि सरकार कुछ आप लोगों के लिए जीवन बीमा जैसे इस तरह की कोई चीज लेकर के आए? जी, अगर लेकर आएंगे तो लाभ मिलेगी, अच्छा होगा हम लोग के लिए, थोड़ा हेल्प मिलेगा सरकार से। सरकार गवर्नमेंट का जो सप्लाई उसको बढ़ा के और कुछ एम्पोरियम्स वगैरह और मतलब बड़ी सिटियों में इसको करके और हम लोगों से मैन्युफैक्चरिंग करवा के कर सकती है। इसके अलावा एक्सपोर्ट में और भी बहुत सारी, हम बुनकर भाई है तो हमारे लिए कुछ अलग से काम करना चाहिए। हितधारक हथकरघा प्रतिष्ठानों के लिए सब्सिडी और इन उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयासों का भी अनुरोध कर रहे हैं, जिससे उन्हें निर्यात के लिए सक्षम बनाया जा सके। सरकार को हमारे हैंडलूम पे हमारा सपोर्ट करना चाहिए, और जब ये आगे बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, महेश्वर का नाम होएगा एक अच्छा खासा। सरकार जैसे आप लोगों को एक्सपोर्ट करने में भी को क्या दिक्कतें होती है कि भाई कैसे इसको आगे कैसे महसूस साड़ी को कैसे देश दुनिया के पटल पे पूरा? सरकार को हमारी मदद करना चाहिए ताकि हम एक्सपोर्ट कर सके और देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। सर, जैसे हर फील्ड में कुछ ना कुछ, जैसे किसानों के लिए इतने सारे प्रोग्राम चलते हैं, सब बुनकर के लिए कोई प्लान नहीं रहता है। तो हम केंद्र सरकार से यही चाहेंगे कि मतलब हमारे महेश्वरी साड़ी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो चलता है उसमें केंद्र सरकार हमारा सपोर्ट करे, प्लस इन्वेस्टर्स लाए, हमको फाइनेंस में थोड़ा स्टेबल करे। फाइनेंशियल स्टेबल जब हम होंगे तो हमारे पास स्टॉक बढ़ेगा, इस टाइप से चीजें। जी, ये जो आप का लूम है, लूम जी, को लेकर के आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? सर, मशीनरी प्रोवाइड, जैसे छोटे व्यूअर्स जो है मशीनरी प्रोवाइड कराएंगे तो लूम्स बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। सर, महेश्वरी साड़ी उद्योग से जुड़े लोग सरकार से उनकी चिंताओं को दूर करने और उनकी आजीविका की रक्षा करने की अपील कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। तो व्यापारी की क्या कुछ मांगे, ये तो आपने सुन लिया। अब आपको बताते हैं कि आम लोग इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं। खंडवा से हमारे सहयोगी निशात सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। देश का बजट पेश होने वाला है, इस बीच हम जनता के बीच पहुंचे हैं क्योंकि ये जनता का बजट है। तो जनता से जानेंगे कि उनकी इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या टैक्स का स्लैब बढ़ता है या घटता है, उन्हें क्या रियायत मिलती है, किस तरह से उन्हें सरकार जो है राहत देगी इस बजट से, या उनकी क्या उम्मीदें हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से बजट होगा? भाई, आम आदमी तो यही चाहता है कि बजट से ज़्यादा फ़ायदा हो, जिसमें सबसे पहले टैक्स स्लैब अगर सरकार कुछ बढ़ाती है, कम करती है, जिसे कहते हैं कि 10-1 लाख रुपए तक ऐसा करती है, तो उससे आम जनमानस और छोटे काम करने वाले जो लोग हैं वो भी जो है इनकम टैक्स की तरफ आकर्षित होंगे और कोशिश करेंगे कि अपना पैसा वाइट में करें। जनरली जैसा होता है कि लोग अपनी आय बताते नहीं हैं कि छूट कम होने की वजह से। क्या लगता है आपको सरकार क्या करेगी इस बार? भाई, आम जनमानस तो हमेशा सरकार से उम्मीद करता ही है और बढ़ के उम्मीद करता है। अब सरकार क्या देगी ये तो आने वाला बजट बताएगा। तो सरकार क्या देगी ये तो बजट ही बताएगा। जब जैसे आज बजट आने वाला है तो क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है आपकी, क्या होगा? हमें ये लगता है कि सरकार बहुत सारी सुविधाएं देगी। जो महंगाई के लगातार परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, महंगाई को कम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। टैक्सेशन में भारी छूट होगी और उसके बाद इनकम टैक्स की स्लैब भी कम होगी। हाउसिंग में लोन में भी कम का है, जिससे लोग आनंद के साथ अपना मकान बना सकें।
बिल्कुल एक सपना होता है मकान बनाने का आम आदमी का, तो क्या लगता है ये पूरा हो पाएगा? जिस तरह से टैक्स बढ़ता जा रहा है, अब क्या सरकार को ब्याज की दरें तो कम करनी चाहिए, छोटे ऋणों पर भी और साथ ही होम लोन्स पे भी। और साथ ही मैं चाहूँगा कि जैसे अभी सुनने में आ रहा है 10 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त की जा सकती है, तो इससे जो छोटे टैक्स पेयर है, कम आय वाले हैं, उनके पास खर्च करने को बहुत आमदनी बचेगी और वो उससे बाजार में रोजगार और व्यापार दोनों बढ़ेंगे। क्योंकि यदि खर्च करने की शक्ति बढ़ती है तो स्वयं ही व्यापार और रोजगार बढ़ने लग जाते हैं। और जो कंजप्शन है उसके ऊपर फोकस जो सरकार का है कि कंजप्शन बढ़ाया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के जेब में पैसा होना चाहिए। तो सरकार ऐसी योजना लाए और कर में इस प्रकार रिलीफ दे कि लोगों के जेब में कुछ पैसा बचे, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, तो व्यापार भी बढ़ेगा ही, मध्यम वर्ग की व्यापार को। बिल्कुल मध्यम वर्ग की बात हो रही है, क्या लगता है मध्यम वर्ग को क्या राहत मिल पाएगी? मध्यम वर्ग की अपेक्षा पूरे देश की अपेक्षा है। मध्यम वर्ग इस समय परेशान है, गुड गवर्नेंस उसको मिलता नहीं है, शासकीय सेवकों की भर्ती होना चाहिए, उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं बराबर नहीं मिल रही है, इनके ऊपर बजट में प्रावधान आने चाहिए। और ये खाने पीने की चीज़ें और जो फ्यूल के रेट ऊपर नीचे होते हैं, ये तो मध्यम वर्ग बहुत कंसर्न रहता है, पर वो इतना परेशान हो गया कि उसने इस ओर ध्यान देना बंद कर दिया है। और सरकार ने जो पिछले बजटों में जो आलोचना झेलना पड़ी और जो असफलताएं झेलना पड़ी, उनको सुधार के इस बजट को पेश करना चाहिए, वरना ये बजट भी जनता के संतोष का बजट नहीं रहेगा। बिल्कुल जनता के संतोष का बजट नहीं होगा। अमेरिका ने थर्ड जेंडर जरूर अपने यहाँ पे बैन कर दिया है, मगर आज भी हमारे भारत में है, आपको मान सम्मान मिलता है। क्या उम्मीदें हैं, आप क्या उम्मीद लगाती है? हमारे को सरकार से यही उम्मीद है कि जैसे ये जो ज़्यादा हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, कम होना चाहिए। तो आगे भी देखिए, तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लोगों की क्या कुछ उम्मीद है ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।